जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस समय मैं और मेरे पत्नी हम बिजनेस में आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे हमारे दर्शक भाई बहनों को कि मैं जूते चप्पल का बिजनेस करता हूँ और इस समय हम किसी एक गांव में आए हैं बिजनेस के लिए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए कि मैं प्रभु का प्रेम और संदेश को आप तक बता पाऊँ, समझा पाऊँ और दे पाऊँ। तो हम लोग बिजनेस करने आए हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों के लिए बनाऊं। अभी मैं इस समय मेरा मिसेज जो है पीछे तरफ अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे पास खाली समय है, तो मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने चर्च के सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं अपने कुछ आवश्यकताएं हैं, मेरा कुछ ज़रूरत है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो बना लूँ और इस रीति से मैं आप लोगों से बात करने की इच्छा हो रहा है। दर्शक भाई बहनों से मैं बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को, तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो मैं इस चीज़ को सीखा हूं, जब भी बस हमारे पास समय होता है, अवसर होता है, हमको सिखाती है प्रभु का वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। यदि मुझे अवसर मिला है और हमको पता है कि दिन बुरा है, क्योंकि ये संसार जो है अंधकार, पाप, दुष्टता और दुष्ट शैतान जो है चारों तरफ अपना कार्य को कर रहे हैं। तो जब भी हमको यदि अवसर मिलता है तो हम जो है प्रभु के साथ समय बिताएं। जैसा हमारी इच्छा है हमारा गीत गाने का, तो हम गीत गा के प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत समय होता है। या तो फिर वचन पढ़ने का मन हो रहा है तो हम वचन पढ़ सकते हैं, या प्रार्थना करने का मन है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस रीति से हम जो है समय बिता सकते हैं प्रभु के साथ। तो मैं वही कर रहा था। चाहे तो आप लोग भी प्रभु के साथ ऐसा संगति कर सकते हैं। तो जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं प्रभु के साथ संगति करता हूँ। प्रभु के साथ मेरा गहरा रिश्ता होता है। मैं आत्मा में, मन में प्रार्थना करता रहता हूँ। जैसे हमको सिखाया गया है प्रभु इफिसी 6:18 में कि हर समय, हर जगह आत्मा में तुम प्रार्थना करते रहो। तो वही मैं कर रहा था। और मेरे एक और आदत है, जब किसी भाई बहन को जब मैं देखता हूँ कुछ गलत काम करते हुए, जैसे बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, या गाली बकते हुए, या कोई और बुरा काम करते हुए, तो मैं मन में आत्मा में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु नहीं जानते, उनको बुद्धि दे, अनुग्रह दे, मन फिराव को अवसर दे कि वे सच्चाई को जाने एक दिन और अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करें। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ और चाहे तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अब बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन जो है भजन 32:8 में क्या लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मुझे सम्मति दूंगा, है ना। तो परमेश्वर हमको इस प्रकार का वादा वचन से करता है। कितना खूबसूरत बातें हैं। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, सम्मति दूंगा, बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो वो जो मार्ग होता है वो प्रभु का मार्ग होता है, क्योंकि सीधा होता है। हमको पता है जब हम वचन पढ़ते प्रार्थना करते तो प्रभु का मार्ग बिल्कुल सीधा होता है। तो उस मार्ग में प्रभु कहता है मैं तुझे अगुवाई करूंगा, सम्मति दूंगा, क्योंकि वो सम्मति जो है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के संबंधित आत्मिक उन्नति, है ना, चर्चिक उन्नति के लिए होता है, आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए होता है। उसमें भौतिक वस्तु भी जुड़ा होता है, मटेरियल। तो उसमें भी प्रभु कहता है मैं तुम्हें सम्मति दूंगा, मार्ग में अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। चारों तरफ हाहाकार मचा है। संसार के बिगड़ते हालात को देखकर हमको समझ नहीं आता कभी कभी, और बुराई, पाप, दुष्टता, नशा, व्यभिचार, हर प्रकार के पाप चारों तरफ फल फूला है। हर व्यक्ति में स्वार्थ है, हर व्यक्ति में पाप है।
तो प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूँगा, उस बुद्धि के अनुसार तू यदि काम करेगा, उस बुद्धि के अनुसार तू चलेगा, तो मैं तुझे न बल्कि इस संसार के खतरे से बचाऊँगा, परंतु मैं तेरे जीवन को, तेरे मिनिस्ट्री को, तेरे बिज़नेस सेवकाई को, जो भी आप कर रहे हो, मैं उन्हें आशीष करूँगा, क्योंकि तू मेरे बुद्धि में चल रहा है, मेरे बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है, तो मैं तुम्हें महिमा मैं तुम्हें बनाऊँगा, आशीष करूँगा, ऊँचा उठाऊँगा, तुम्हारे हर बिगड़े काम को बनाऊँगा, तुम्हें एकदम सीधा मार्ग में अगुवाई करूँगा, तुम्हें आशीष करूँगा। ये प्रभु का वादा है। तो प्रभु ने ऐसा वादा किया है मेरे प्रियो। तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को मैं एक संदेश दूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे और मेरे मिनिस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए आप चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर निष्कपट मन से प्रभु की सेवा को कर सके और प्रभु के लिए जी सके और प्रभु के राज्य को बढ़ा सके। यही तो मकसद है परमेश्वर मनुष्य को बनाने का। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाऊंगा। परमेश्वर समय एक परिवार है, उसमें प्रेम है। वैसे ही परमेश्वर एक परिवार बनाकर अपना प्रेम को इस पृथ्वी पर डाला आदम हुआ, लेकिन पाप के बाद सब कुछ जो खराब हो गया। लेकिन परमेश्वर ने योजना के साथ अपने पुत्र यीशु को भेजा और उनके द्वारा फिर से एक बार परिवार को स्थापित किया उसने, अपने बलिदान के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी जब भी अवसर मिले, अवसर को कभी खोना नहीं। जहाँ भी जाते आप प्रार्थना करें। मैं जिस गांव में हूँ उस गांव के लिए भी मैं प्रार्थना किया प्रभु से और करूँगा। प्रभु इस गांव को आशीष करें, इस गांव में मनफराव को अवसर दे, इस गांव में प्रभु के लोग हो, गवाह हो। ऐसा आप चाहे आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु के भय में आप जिए। आमीन।